अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस रोड के हवाले से हमें रोड के साथ में बैठ कर के बयानात दिए थे। इन लोगों ने हमें अपने इस पूरे इलाके में पहुंचाया जहां पे ये फाइनली रोड पहुंचनी है। इस वक्त हम किलमिल में है और ये शंखवाल है और ये वो गांव है जो दिख रहा है आपको, शंखवाल। और शंखवाल से होते हुए हम इस वक्त किलमिल में, और ये किलमिल है, फाइनली यहाँ पे रोड पहुँचनी है। इसके अलावा आपको ये ऊपर के लिए जंगल भी दिख रहा होगा। इस जंगल के लिए भी कुछ घर यहाँ से दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे हैं आपको। इसके पीछे भी कुछ आबादी है, यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और कुछ विजुअल्स हम लेने की कोशिश भी करेंगे जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो ऊपर जंगल है, इसके आसपास भी काफ़ी सारी ज़मीनें भी हैं लोगों की और घर भी हैं। तो फाइनली जो किलमिल और ये एरिया है पूरा शंखवाल, और यहाँ पे पूरे लोगों की आबादी में आज हम पहुँच चुके हैं। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो पूरा रोड का मुद्दा था, क्या मसला है सारा, किस तरीके से आप लोगों ने इस रोड के हवाले से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचाई। तो उसके बाद आपको क्या लगता है इसमें किस तरीके के चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रोड यहाँ मुकम्मल तौर से नहीं पहुँच पा रही है? देखिए सर, जो रोड है इसको 7 महीने हो गए हैं। जो हमारा पहले सरवा था उससे जो अलाइनमेंट थी वो गलत हो गई थी। उसके बाद जो हमारा मोड़ इस वक्त कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उस वक्त में हमारे पास कोई इशू नहीं था। उन लोगों ने उस वक्त गुड़ी वाले लोगों ने उधर लाया है, बाकी कोई हमारे लोगों ने नहीं लाया है। तो प्लीज़ मैं अर्ज़ करनी चाहता हूँ वाइस मंडल प्रधान पूरब चंद, जो बीजेपी का वाइस मंडल प्रधान है, मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। चलो कुछ भी है, मैं रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर डोडा वाले को, रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ हमारे स्वर्णवीर जी को, रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ परिहार साहब से। और परिहार साहब हमारे जो हैं वो मुझे जानते हैं। नहीं, परिहार साहब क्योंकि 2-3 है ना, तो आप नाम शक्ति परिहार सर। हाँ। शक्ति परिहार साहब जो हैं वो मुझे जानते भी हैं, खुद जान लेंगे। एन बंधु से मेरी रिक्वेस्ट की जाती है, चलो कुछ है बगूड़ का जो मसला है, अगर वो हल कर सकते हैं तो अपने हिसाब से करें, हमें कोई दुख की बात नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो शंखवाल किलमिल रोड इतने अरसों से बंद किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसको रोड को बंद करने का क्या वजह है? एक तो गाँव का बगोड़ी बार बार नाम आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कुछ अंदरूनी तौर पर कुछ ताकतें इसके पीछे? देखिए सर, हम इसमें कोई कह नहीं सकते, ऐसा ही हो सकता है। जो मेरे पास बातें हैं तो मैं बाई फेस बोलूँगा। हम जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। हम ओपन में किसी बात को नहीं बोलते हैं। अगर आप कोई गलती करोगे हम आपको ही बोलेंगे, हमारा बंदा कोई करेगा उसको बोलते हैं। ओपन हमें कोई नहीं बोलते हैं, हम राज से बोलते हैं। जैसे देखो फौजी एक होता है, वो कभी राज नहीं बताता है, अपने फौजी को राज बता देगा। हम उनसे राज से बातें करेंगे, मगर हमें रिक्वेस्ट ये है कि अगर इनकी बहुत शुक्रिया होगा, ये रोड आराम से किलमिल के लिए और शंखवाल के लिए आनी चाहिए, रोड आनी चाहिए शंखवाल के लिए। जी। एक बात समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी में हूं और हम ओपन में कोई बात नहीं बोलते हैं, हम जिसको बोलेंगे उसको पर्सनली बोलेंगे, तो क्या लगता है आपको ये सारा मसला बीजेपी के अंदर ही हो रहा है, आपस में कुछ लीडर्स टकरा रहे हैं इस चीज़? नहीं सर, देखिए फिर किसको बोलेंगे? हो सकता है बीजेपी को इसका राज है, हर बंदे को इसका राज है, और जो पब्लिक है कुछ पब्लिक के भी राज हैं। इसमें यही चक्कर है, कुछ पब्लिक के राज हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को हम नुकसान पहुंचाएं। जो कहते हैं कि रोड हमारा मोड़ चाहिए, नुकसान किस चीज़ का नुकसान? सुनिए मैं बोलूँगा आपको। जो कहते हैं कि मोड़ काट के बगूड़ इसे लाएंगे वापस, उसमें थोड़ा डबल में हमारे लोग जो गरीब हैं उनको डबल नुकसान हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोई रोड की कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं। हमारे बंदे हमारे तैयार हैं। अगर हम उस हिसाब से लाएंगे, बीच में मकान भी आएंगे और मकीत आ जाएगा, फिर किलमिल शंखवाल में रोड पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में अगर देखा जाए कि जिससे आपने स्वर्णवीर जी का नाम लिया, परसों हमने एक इंटरव्यू डोडा में किया था जिसमें बगोड़ी के लोग थे, बाकी भी यहाँ के लोग थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि स्वर्णवीर जो है अपनी कोई पार्टी बनाना चाहता है, वो एमएलए इलेक्शन के लिए 53 जो इस वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से इलेक्शन के लिए उठना चाहता है। इसी बीच में कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं, फिर वहाँ पर उनको आपस में कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर भी आप कुछ राज रख रहे हैं, तो लोगों के सामने उसको क्यों नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं आप सब? देखिए सर, मैं आपको ये बोलूँगा कि इनके थोड़े आपस में कुछ फ़र्क है।
मगर ये खुद निकाल देंगे। प्रॉब्लम इनकी है या मतलब किस किस में होगी कोई आपस में, क्या पता क्या चक्कर है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि जब इधर में आज तैयारी करके आ गए, फोर्स आ गई तैयारी करके, लेडीज़ वगैरह आ गए कि रोड को आगे बढ़ाएंगे, फिर दस्ती वापस चली गई। ये तो इसका कोई चक्कर है। तो ऐसे हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। अगर शवाद मेरी जी हैं, हम उनका भी अदब रखते हैं, परिहार साहब का भी अदब रखते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब की अदब रखते हैं, और आगे के लिए हम अदब रखेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि गरीब लोग हैं, अभी हर बंदा खुशी में, हमको रोड चाहिए। चलिए आपसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके इस पूरे एरिया में हम किल मिल में पहुंच चुके हैं। जिस तरह से इनके साथ हमारी बातचीत हुई है, कुछ अंदरूनी तौर पर हमें कुछ चीज़ें लग रही हैं जो इस रोड को बनने या न बनने में कुछ अंदरूनी ताकतों का कुछ जोर है। और अब कहीं देखने में जब इन्होंने बात की कि हम ओपनली बीजेपी के लोग जो है ओपनली किसी को नहीं बोलते, हम कान में जाके बोलते हैं कि आपको ये चीज़ है, तो अब बताइए वो कौन लोग हैं जिनको आप कान में बोलने वाले हैं कि आप लोगों की वजह से रोड। साहब मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। तो ये रोड का जो अब बार बार इसको रोड का हमने उधर आपको सब कुछ बता दिया। हमारी जो रोड है ये अलसी टू किलमिल वाया लोअर शंखपाल, तो इसमें कम से कम 2 किलोमीटर रोड बन चुकी है। अभी ये हमारी 2 किलोमीटर रोड बनने के लिए है। तो इस रोड का जो ये हम चंद ही अल्फाजों में बोलेंगे आपको कि कुछ चंद लोग हैं इसमें, हम किसी पार्टी को बैन नहीं लगा सकते हैं, किसी पार्टी के बंदे को भी नहीं बैन लगा सकते हैं कि कौन उनका हम नाम बोल सकते हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि देखें क्यों खामोखा किसी का। बाकी ये है कि हम तो ये सबसे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा का धन्यवाद करते हैं, उनको हम गुजारिश करते हैं। हम हमारे परिहार साहब जो हैं वो हमारे एक नुमाइंदे हैं, अगर इस एरिए के बीजेपी के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, पहले एमएलए भी रह चुके हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि, और हमारी मैडम जी जो इस वक्त प्रेजेंट हैं काश्तीगढ़ की, संतोषा देवी जी, वो हमारे, क्योंकि वो आपको पता है वो सच्चाई का साथ देने के लिए उसको बैन लगा रहे हैं दूसरी पार्टी वाले की, वो मिसगाइड करते हैं, दूसरे लोग उसको मिसगाइड, कोई मिसगाइड नहीं करता है। लेकिन देखा गया जो आपके यहाँ से डेपुटेशन हुए ना, हाँ। उसमें कुछ लोग वहाँ से भी बीजेपी के हैं, यहाँ से भी है, तो ये क्या चक्कर है? ये तो अब आपको पता है कि अब हमारी इस वक्त की जो दौड़ है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इस वक्त की जो दौड़ है वो हमारी मैडम जी जो प्रेजेंट हैं इस वक्त मौके की जो हैं, हम उसके साथ मतलब उस तक जाते हैं फरियाद करने। उसके बाद क्योंकि शक्तिराज परिहार जी भी जब यहाँ आए थे उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी। वो जब किलमिल में आए थे यहाँ पर वो लोगों ने उनको, उन लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने उनको बड़ी फरियाद की थी, और मीडिया वाले बार बार जानकर उनको बार बार जाके उनको लेते थे बयान की। अगर आप बताओ कि इस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो लास्ट पे, क्योंकि परिहार साहब वो एक बड़े काफ़ी ऊपरी मतलब पहुँचे हुए बंदे हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, ठीक ही गलत, वो कभी गलत बात नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये कहा था यहाँ पे कि हमारा काम है सेंटर से, चाहे बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा हो, हमारा काम है सेंटर से पैसा भेजना, सेंटर से पैसा सेंक्शन करवाना डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट करना यहाँ के लोगों का काम है। अगर किसी जगह कोई झगड़ा होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसको मिल बैठ के यहाँ के पंच, सरपंच और मोजीज़ आदमी उसको इसका मसला हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए सब एक जैसे लोग हैं, ये परिहार साहब के बयान है। मतलब अब जिस तरीके से एक और सवाल था जो अभी पहले बयान आप लोगों ने रोड के सामने दिए, वहाँ पे एक बयान आप लोगों ने ये भी दिया था कि इसमें पंचायत लेवल की या कोई यहाँ इस एरिया की कोई सियासत नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी सियासत चल रही है। तो यही तो फिर समझने की कोशिश करें, क्या ये इशू रोड का है या पॉलिटिक्स का है? नहीं, बताइए। इसमें पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स को तो कौन है वो लोग? वो लोग, उनका हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन नाम नहीं बताएंगे तो आप ही लोग नहीं, हम अर्ज करना चाहते हैं, वो बाहर के लोग हैं, क्योंकि अर्ज करना चाहते हैं, वो इस हमारे एरिया से बाहर के लोग हैं, हम उनसे भी अर्ज करना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को भाईचारा कायम रखवाएं, भाईचारे को बिल्कुल ये कायम रहना चाहिए, ऐसा ना करें। हम उनको गुजारिश करते हैं कि वो बीच में ऐसी बातों में ना पड़ें, क्योंकि ये यहाँ का मसला है। बगुड़ी वाले हमारे भाईचारा है, बगुड़ी के लोग जो है हमारे भाईचारे के लोग हैं, उनको डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डीपीआर बनी है, डीपीआर में नाम जो है ये है अलसी टू किलमिल वाया लोअर शंखपाल, लिहाजा बगुड़ी के लिए बगुड़ी वाले या वो लोग मिलजुल कर, जो लोग उनको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मिलजुल कर डिपार्टमेंट के पास जाएं, डीसी साहब के पास जाएं, उनके लिए नए सिरे से ये डीपीआर तैयार करें और लिंक दे दें उधर से, क्योंकि वो जो ऊपर मोड़ आया है, जो लिंक वहाँ जो ऊपरी साइड में जहाँ इस वक्त रोड फंसी हुई है, वो हमारे इधर के लोगों की किसी भी गलती नहीं है। डिपार्टमेंट को भी हम नहीं करते हैं कि डिपार्टमेंट की भी गलती है, क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त
बगूड़ी के लोगों ने उस वक्त उनको वहाँ पर लाया है। उन्होंने एक रेजुलेशन बना कर दिया है और उन्होंने खुद ही उस मतलब कब्रिस्तान के साथ रोड को लाया और कब्रिस्तान से बाज़ाब्ता जो डिपार्टमेंट आया, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा यहाँ से आसानी से रोड चले जाएगी, हम प्रोटेक्शन कर देंगे इसको कब्रिस्तान को, क्योंकि कब्रिस्तान हमारे भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पर हमारे भाई हैं। हम नहीं कहते हैं, हमारा भाईचारा एक है। मतलब वो लोग जो है हम कब्रिस्तान को बेबूद नहीं करना चाहते हैं। वो कौन कहेगा कि ऐसा बात, हमने भी मरना है। मकान का मसला रहा, मकान का मसला भी हम गरीब आदमी को हम नहीं चाहते। उन लोगों ने जिन्होंने वहाँ पे लाया है, जिन लोगों ने वहाँ पे लाया उसको, मेरी बात सुने, जिन लोगों ने वहाँ पे लाया उस मतलब रोड को ऊपर, वही लोग मकान को मतलब मकान के साथ उन्होंने फंसाया, क्योंकि वहाँ अलाइनमेंट जो थी वो मकानों के नीचे से थी। मकानों के नीचे से सर्वे जो था मकानों के नीचे से है, क्योंकि जेई जो आए थे मौके पे, बाद में उस जेई को यहाँ से उठा दिया गया। जिसने सर्वे किया है उसने दुरुस्त सर्वे किया था, कोई नीचे से नहीं, ऊपर इन लोगों ने ऊपर चढ़ाया है, बगूड़ी के लोगों ने, और इन्हीं लोगों ने आज वहाँ पे उसको बैन भी लगाया है। वहाँ पे जो रोका गया है उन्हीं लोगों ने रोका है। और वो हम एक बात करना चाहते हैं मीडिया से कि मीडिया सच लाने के लिए है सामने, मीडिया फ्रॉड बनाने के लिए नहीं है। वो लोग जो हैं वो सब फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। हम वो उसको जिक देने के लिए कि जिक उधर से बगूड़ी जाए और मीडिया क्या करे? और गरीब लोगों का मतलब ज़मीन काटी जाए और गरीब लोगों का गला घोटा जाए। जो गरीब लोग ये इस साइड हैं, उस साइड जो हैं उनकी इधर भी ज़मीन है, उनके मकान आते हैं उसमें। अगर आप बताएं कि 30 या 40 मकान अगर ख़त्म हो जाएंगे, क्या वो अच्छी बात है? या उनकी ज़मीन मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी? यहाँ के लोगों की ज़मीन सिर्फ 2-2 कनाल 2.5 कनाल ज़मीन है। आई समझ? तो बाकी सब आपने कहा ना कि मीडिया जो है फ्रॉड न करे, किसने फ्रॉड की? मतलब जो उनके अपने जो आते हैं उधर के जो लाते हैं, जो मीडिया वाले उधर आते हैं ना, वो अपने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार लेवल पे वो झूठ मीडिया बनाकर आगे मीडिया को आगे मतलब डालते हैं। मतलब वो झूठी बातें करवा के मतलब। इसलिए हमने अपने सच्चाई के लिए मीडिया जो होती है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वो सच्चाई को सामने लाने के लिए होती है, न कि झूठ को। मतलब फ्रॉड और झूठ को बिल्कुल नहीं, फ्रॉड और झूठ नहीं। कागज़ इसीलिए बनता है। डिपार्टमेंट को हमारी अर्ज़ है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को अर्ज़ है, हमारे मतलब जो नुमाइंदे हैं बड़े बड़े जो भी हैं उनको हमारी तरफ से गुजारिश है, अर्ज़ है कि वो अलग से DPR तैयार करके अलग से लिंक बनाएं और बगूड़ी को रोड दे दें। हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं, क्योंकि बगूड़ी में भी सारे घर कवर होने चाहिए। इस वक्त सिर्फ 8 घर को वो चाहते हैं उधर से जिक देना, बाकी लोग भी वहाँ पर हैं, उनको भी कवर करना चाहिए। अगर इस रोड को पीछे लेना है, फिर वो पीछे ले जाएँ। साहब का सरपंच अब्दुल कुद्दूस डार जी हैं, मगर वो कोर्ट में जाके हमें एफिडेविट लिख के दें और वहाँ से मोड़ देकर तो फिर आए शंखपाल के बीच में से आए किलमिल, क्योंकि किलमिल तो पॉइंट पे डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने रोड को पहुँचाना है। ये क्योंकि उन्होंने जो नाम रखा है अलसी टू किलमिल पॉइंट पे किसी भी सूरत में रोड को पहुँचाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आपसे भी थोड़े जानने की कोशिश करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश है। देखिए, अब आपको क्या ही बताऊं, बहुत आपने चला भी कम से कम 3 किलोमीटर आप चल के आए होंगे। अभी यहाँ पे बताया जा रहा था कि सिर्फ 3 घर हैं किलमिल में। तो आपने देखा होगा नीचे, आपने विजुअल्स में दिखा सकते हो आप लोगों को। लास्ट यहाँ से ऊपर जाओगे ना साहब, तो कम से कम आधा घंटा लगता है चलने में। वहाँ पे भी 5-6 घर हैं, उसके ऊपर भी लोगों की ज़मीनें हैं। तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं, मतलब मान लो कि अगर बगोड़ी वालों को रोड चाहिए तो ठीक है भाई, ले लो तुम, लेकिन एक 80 या 70 मीटर के लिए पूरी अलाइनमेंट को छेड़ तो नहीं सकते हो आप। ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ कुछ करो यार। डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या सियासत कहीं से भी लाओ तुम अपना लिंक ले लो, DPR बनाओ, ले जाओ। इस अलाइनमेंट के साथ कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखो आप सुबह से देख रहे हो, कम से कम 50-60 आदमी हम आपके साथ अभी चल रहे हैं। सुबह से आपको सच्चाई, हर एक बंदे से आप कोशिश कर रहे हो कि सच्चाई निकले। कोशिश यही ग्राउंड लेवल पे मीडिया का काम है, ग्राउंड लेवल पे आके सच्चाई को साबित करना। पिछली बार से जितनी बार भी यहाँ पे मीडिया आई है, हर बार एक चीज़ हमेशा बोली गई है, अगर आपने नहीं भी सुनी होगी आप एक बार फिर जाके चेक कीजिएगा। वो ये बताया गया है कि 3 घर हैं किलमिल में, वहाँ के लिए ये रोड जा रहा है और जंगल से जा रहा है, जंगलों के लिए रोड जा रहा है। आपने कौन सा जंगल देखा? आपने ये बस्ती देखी होगी जहाँ पे आपने लंच किया, वहाँ से ऊपर भी कितनी बस्ती है। वहाँ से आपने विजुअल्स में दिखा सकते हो, स्कूल आता है वहाँ पे भी बस्ती है और ऊपर टॉप पे भी। अभी जो मैंने मेंशन किया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन अपने शक्ति प्रयार साहब, ये क्या कहते हैं DDC, जिन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत तावन दिया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब हमारा साथ छोड़ के। पिछली बार आपने कुछ देखा होगा, मीडिया एक बार आई थी तो DDC मैम के लिए थोड़ी गलत नारेबाजी भी हुई थी, शायद अभी भी वो अवेलेबल होगी। मैं इन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ वहाँ पे मेंशन की कि भाई 90s का टाइम आ गया, DDC ने वहाँ पे आर्मेड पुलिस भेज दी हमें मारने के लिए। भाई ऐसा कुछ नहीं था, डिपार्टमेंट ने वो इस चीज़ के लिए भेजी थी कि आप लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन, क्योंकि आप लोग वहाँ पे झड़प
डिस्टर्ब कर रहे हो यार, बिना मतलब का इशू क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद ही कब्रिस्तान का ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ, कोई उससे पहले कोई इशू नहीं था वहाँ पे। उससे पहले इशू था तो वो डिपार्टमेंट ने खुद कैसे कंप्रोमाइज़ लोगों के साथ किया, 10-15 मीटर आगे लिया और ऊपर से निकाला। वो जो कब्रिस्तान आपने खुद भी देखा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, मतलब वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, रोड आराम से निकल सकता है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, डिपार्टमेंट से लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके सब ने बोला था कि ये चीज़ हम कर देंगे और यहाँ से रोड निकल सकता है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनको शक्ति प्रज्ञार साहब को भी ये चीज़ जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर किल मिल है, उन्होंने नाम सुना कि भाई 3 घर हैं, वो यहाँ पे विजिट, जहाँ पे मैं अभी आपसे अभी बात कर रहा हूँ, शायद इन लोगों को भी पता होगा, यहाँ पे वो आए हुए हैं एक बार। तो उन्होंने कहा 3 घर है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, पब्लिक कह रही है ऑब्वियसली कि सोशल साइट्स आप कंटिन्यू हर एक बंदा देखता है, उन्होंने तो ये चीज़ देखी होगी। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जब से कब्रिस्तान का इशू बना है तो ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इसमें चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके नेता लोग जो है, हमारी डीडीसी जो यहाँ से चुनी हुई है, उनके लिए गलत नारेबाजी हम इधर लोगों ने की, आपकी मीडिया के लोग वहाँ पे आए, उन्होंने मीडिया ने कवरेज की वहाँ पे और ओपन वहाँ पे डीडीसी के लिए आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई किस किस्म के लोग हो तुम, आपने एक नुमाइंदे को चुना हुआ है, वो एक डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इस सड़क से मुझे बताओ कितनी डेवलपमेंट का काम हो सकता है। अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो आप मान लो जो बेचारे लोग ऊपर हैं उनको भी ईजिली वहाँ पे पहुँचना हो जाए। आप मान लो अगर वहाँ का बंदा बीमार हो जाए, उसको उधर नीचे रोड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है वो रास्ते में ही डेड हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे किलमिल जो पॉइंट है, डीपीआर एज पर डीपीआर जो बना हुआ है कि LC2 किलमिल वाया लोअर सुंकवाल, तो यहाँ पे अगर रोड पहुंच जाएगा तो उसको इजिली हो जाएगा, यहाँ पे आराम से पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस रोड का बेनिफिट सिर्फ 3 घरों को नहीं, मेरा फिर से आपके साथ आपको कह रहा हूँ, आपने खुद देखा हुआ है कि सिर्फ 3 घरों का बेनिफिट नहीं है, कम से कम 70, 80, 90 घरों का बेनिफिट है। 15 घर तो आपको किलमिल में यहाँ पे दिख रहे हैं, आप पूरे विजुअल्स दिखा सकते हो, ऊपर दिखा सकते हो, पार दिखा सकते हो। जो अपर शुंकवाल मस्जिद एरिया आता है जहाँ पे लास्ट रोड जाना है आपके मस्जिद के पास, पार वहाँ पे जाएगा रोड, वहाँ पे तो वहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम 100 से ज़्यादा घर की आबादी है यहाँ पे। तो देखिए नाजरीन, इसके अलावा भी आपका नाम जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। क्या कहना चाहोगे, ऐड क्या करना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी और यहाँ से जो लोकल जो यूनियन ने यहाँ प्रोटेस्ट किया अपोजिट में जाकर, कि रोड का एक इशू बना दिया। यहाँ पे रोड एज पर DPR चल रही थी और अचानक से कुछ लोग, चंद मुफाद परस्त लोग जो उठे, उन्होंने रेजोल्यूशन तैयार किया फेक। ये हम समझ गए आप। इसके अलावा यही तो बात है, डिपार्टमेंट इसमें छानबीन करे ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरह से और रोड को ना रोका जाए और पुराने सर्वे पे रोड लाए। और आपने सर्वे भी शायद देख लिया होगा, RD नंबर भी चेक किए होंगे, कोई मकान नहीं आ रहा उसमें, कोई कब्रिस्तान नहीं आ रहा उसमें, तो न मलकीत आ रही है उसमें। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डिपार्टमेंट से भी कि रोड उसी सर्वे पे आए जहाँ से किया हुआ है सर्वे। राम सिंह जी ने सर्वे किया है, हमारे पास फुटेज पड़े हैं। अगर वो बोलते हैं कि फेक सर्वा हुआ है, पता नहीं है, अपोजिशन वाले बोलते हैं उसमें कुछ लोग जो है वो अपनी ज़मीनें बचा रहे हैं, कब्रिस्तान का भी झूठी इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और जो गरीब का वो मकान आ रहा है वो जानबूझ के उन्होंने वो टारगेट पे लाया हुआ है। उससे पहले भी मैंने एक एप्लीकेशन DC साहब को दी हुई थी, तो मैंने कहा DC साहब ऐसा हो रहा है कि ये सर्वे RD नंबर से बाहर जा रहा है और ये कब्रिस्तान को भी फंसेगा और आगे मकानों को भी फंसेगा। तो DC साहब ने बताया कि ऐसा नहीं हम होने देंगे, हम कब्रिस्तान को भी बचाएंगे और मकान को भी बचाएंगे और रोड जहाँ के नाम पे है वहाँ तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जब वहाँ पहुंची मशीन तो उसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वो दिन और ये दिन हंगामे ही चल रहे हैं और बाहर से लोगों को बुला कर लाते हैं, भाड़े पे लाते हैं, कोई लालच के तौर पे लाते हैं, किस एंगल से लाते हैं उनको बुला के, आउट ऑफ पंचायत से आते हैं, आउट ऑफ वार्ड से आते हैं, उनको उस रोड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको ऑलरेडी रोड मिली हुई है। लीड करने वाले आपके ही इस एरिया के होते हैं, यहाँ के या बगूल? एक्चुअली हम तो लीड हक के लिए कर रहे हैं ना, हमें चाहिए रोड। हमें बड़ी मेहनत की है तब से लेकर, DPR जब से शुरू है तब से लेकर आज तक हम मेहनत किए जा रहे हैं, तो हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और जहाँ से सर्वे हुआ है वहीं से हमें रोड चाहिए, दूसरे कहीं से नहीं चाहिए। अगर उनको चाहिए रोड तो वो पहले तो अपनी ज़मीनें वो वक़्फ़ करें। उसके तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ जो यहाँ पे इस पूरे एरिया के लोग हैं इस वक्त किलमिल के अंदर, 3 चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। एक तो पिछला जो प्रोटेस्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के सामने हुआ, जहाँ पे एक बात कही गई थी कि स्वर्णवीर जराल जो है कोई अपनी पार्टी खड़ा करना चाहते हैं या कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो एक पक्ष ने कहा था। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक
तो ये बात समझ में आई कि इशू रोड का था, लेकिन उसमें जो बगोड़ी है या दूसरा है उसमें भी एक चीज़ है कि प्रोटेस्ट के अंदर किसी एक पार्टी के ही लोग अपोजिशन और जो है एक दूसरी जगह जमात बन चुके हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन यहाँ के लोगों का एक ही मुद्दा है, वो ये चाहते हैं कि चाहे शक्तिराज परिहार जी हैं, चाहे स्वर्णवीर जराल जी हैं, चाहे डीडीसी हैं या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, इस रोड को बनाने में इन सब लोगों की मदद करें। बाकी जो पॉलिटिक्स है उसमें कौन एमएलए बनता है कौन नहीं बनता है, ये लोग कहते हैं कि इनका उसके साथ कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, जब इलेक्शन आएगा वोट दे करके उनको ये देख लेंगे। लेकिन बहरहाल इनकी रोड का मुद्दा है। आपने इस पूरे मामले को क्या समझा, आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहिए शिवम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।